है एवरीवन, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। आज हम बात करेंगे हिमालयी नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां जो कि पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय पर्वत की जो नदियां की लंबाई है वो अधिक होती है और इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। दैट मीन्स बेसिन, बड़ा बेसिन बनाते हैं वो, ठीक है। इसीलिए तो गंगा को देखिएगा आप तो सबसे बड़ी इंडियन बेसिन है वो। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी होती है, ठीक है, और अपेक्षाकृत छोटे जल ग्रहण क्षेत्र भी होते हैं यहाँ पे। इस नदी को जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी मिलता है, यानी इस नदी में जो जल होंगे वो पानी, बारिश का पानी तो होगा, साथ ही साथ बर्फ का पानी भी होता है, इसलिए यह बारहमासी नदियां होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये मौसमी नदियां हैं और इन नदियों का स्रोत सिर्फ और सिर्फ वर्षा होती है, अतः गर्मी के मौसम में ये सूख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि हिमालयी नदियां गहरी घाटी एवं गार्ज का निर्माण करती है, गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो कम गहरी होती है और उथली होती है, ठीक है। हिमालयी नदियां विसर्पण बनाती है और मार्ग भी बदलती है। सबसे विख्यात कोसी नदी को देख लीजिए, मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो क्या करती हैं, सीधा मार्ग अपनाती है, सीधा मार्ग। अगर आप मैप देखेंगे ना कभी, तो मैप में आप देखिएगा कि किस तरीके से गंगा ही जो है वो खुद किस तरीके से टेढ़े मेढ़े बनकर आई है, और गोदावरी कैसे सीधा सीधी बह जाती है, कृष्णा कैसे सीधा सीधी बह जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिमालय नदियां अभी अपने विकास में की युवावस्था में है, यंग स्टेज में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच चुकी है। हिमालय नदियां सामान्यतः पूर्ववर्ती व अनुवर्ती होती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती, अध्यारोपित, पूर्ण में युक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अच्छा, अनुवर्ती और अध्यारोपित कहने का मतलब हो गया कि एक तो ईस्टर्न की तरफ भी चलती है और दूसरा वेस्टर्न की तरफ भी चलती है, जैसे कि आप नर्मदा की बात कर सकते हैं, ठीक है। अध्यारोपित जो कि कुछ आगे बढ़ती ही नहीं है, आधे रास्ते में ही गुम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत मुहाने पर ज्वार नदमुख या छोटे डेल्टा बनाती है। उदाहरण के लिए नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख, अच्छा, ज्वार नदमुख को इस्चुरीज भी बोलते हैं, इस्चुरीज, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ये नदियां नौवहन और सिंचाई के अनुकूल है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां नौवहन और सिंचाई के अनुकूल नहीं है। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।